नमस्कार। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में सीबीआई ने रविवार 26 फरवरी को 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। सिसोदिया से इससे पहले भी सीबीआई ने कई बार पूछताछ की, लेकिन अब सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद हंगामा मचा हुआ है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। वहीं सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर से शराब घोटाले की चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि केजरीवाल के बाद सबसे ताकतवर शख्स की गिरफ्तारी के बाद कैबिनेट को कैसे संभाला जाएगा और पार्टी आगे कैसे बढ़ेगी, क्योंकि सिसोदिया के रहते केजरीवाल पूरी तरह से फ्री माइंड थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। दरअसल 33 में से 18 सरकारी विभाग संभाल रहे सिसोदिया न सिर्फ अकेले अपने कंधों पर सरकार की जिम्मेदारी उठा रहे थे, बल्कि पूरा कामकाज संभालने की उनकी क्षमता के चलते ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली पंजाब से बाहर भी पार्टी के विस्तार पर ध्यान दे पा रहे थे। सिसोदिया की तुलना में केजरीवाल कैबिनेट के दूसरे मंत्रियों के पास उतनी जिम्मेदारी नहीं है। सिसोदिया के पास दिल्ली सरकार के वित्त मंत्रालय से लेकर शिक्षा, योजना, रोजगार, लोक निर्माण, पर्यटन, उद्योग, बिजली, शहरी विकास, पानी जैसे विभाग हैं। सत्येंद्र जैन के जेल जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा भी मनीष सिसोदिया ही संभाल रही हैं। इससे समझा जा सकता है कि लगभग 18 मंत्रालय संभालने वाले सिसोदिया के जेल जाने से आम आदमी पार्टी की कितनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसीलिए इसका विरोध भी आप खूब कर रही है। पहली चीज तो आज की जो सीबीआई की कार्रवाई है, ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी अगर किसी से डरती है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल जी से। प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी राहुल गांधी से नहीं डरते, वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल से, आम आदमी पार्टी से डरते। और मकसद एक ही है कि आम आदमी पार्टी को खत्म करो, आम आदमी पार्टी के नेताओं को बर्बाद करो, अरविंद केजरीवाल को कमजोर करो। और उसी श्रृंखला में आज एक फर्जी, झूठे, मनगढ़ंत केस में मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करने जा रही है केंद्र की एजेंसियां, क्योंकि तुगलकी फरमान भाजपा के आका ने दिया है, केंद्र सरकार के आका ने दिया है कि मनीष सिसोदिया को जेल में डाल। फिलहाल देखना होगा कि केजरीवाल किस तरह से इस मुसीबत से निकलते हैं और सिसोदिया के बाहर आ जाने के बाद भी उनकी मुश्किलें कितनी कम होती हैं। अभी तो इस पूरे मामले पर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को निशाने पर ले रही है, जिसकी वजह से काफी हंगामा भी हो रहा है। शराब मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने शराब का घोटाला किया या नहीं किया? क्या यह हकीकत नहीं है कि आज दिल्ली में बच्चा बच्चा ये जानता है कि आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया जी ने अपने कमीशन के चक्कर में, यह एक टेक्निकल विषय है, हर कोई जानता है कि जहां तक होलसेलर की कमीशन का विषय था, पहले जो कमीशन 2% का था, उस कमीशन को बढ़ा करके 12% का कमीशन किया गया था। इतना बड़ा इजाफा जो कमीशन का है, ये क्यों किया गया था? ताकि इस कमीशन से मोटा माल, मोटा फायदा, एक प्रॉफिट बैकडोर से आम आदमी पार्टी कमा सके। और दुख का विषय यह है कि दिल्ली में बच्चों की जिंदगी को, स्कूल्स के आसपास जो बच्चे हैं, उनके जिंदगी में कहीं ना कहीं शराब घोल करके, कहीं ना कहीं दिल्ली में नशे को बढ़ा करके, उसमें से कमीशन खोरी की जो बदबू थी, आज पूरे दिल्ली को यह पता है। Everyone knows as to how to enhance their own commission. The Aam Aadmi Party had tried its best to spread addiction of liquor in Delhi. एक के साथ एक मुफ्त, किस प्रकार की नीतियों के माध्यम से स्कूलों के पास, वही अरविंद केजरीवाल, आप याद करिए 2014 के पहले जब चुनाव नहीं हुए थे, तो यही अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि हम मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे, वहां पर हम मोहल्ला पार्लियामेंट करेंगे और वहां सदन में पूछेंगे महिलाओं से कि आप क्या चाहती हैं, कि हमारे मोहल्ले में शराब की दुकान बंद होने चाहिए या खुलने चाहिए। बहुत शराब के ठेके खुल रहे हैं मोहल्लों में, ये शराब के ठेके अगर महिलाएं कहेंगी बंद होनी चाहिए तो हम बंद कर देंगे। ये प्रचलन में है ये वीडियो, हर कोई इस वीडियो को जानता है, देख चुका है अरविंद केजरीवाल के इस वीडियो को। और वही अरविंद केजरीवाल जब चुनाव जीत कर आते हैं तो ठीक उससे उलट कितनी कॉलोनियों में अधिक से अधिक शराब की दुकानें खोली जा सके, स्कूलों के पास कैसे शराब की दुकानें खोली जा सके, हमारे रिलीजियस
वर्शिप प्लेसेस के पास कैसे शराब की दुकान खोली जा सके, इसका पूरा का पूरा एक षड्यंत्र किया, केवल और केवल भ्रष्टाचार और कमीशन के लिए। हमने बार बार शराब मंत्री, आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया जी से कुछ सवाल पूछे थे। अरविंद केजरीवाल जी खुद एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को टेक्निकल प्रश्नों के उत्तर देने भली भांति आते हैं, मगर मैं आपसे पूछता हूं, इतने महीनों में लगभग 1 साल का समय गुजर गया, क्या अरविंद केजरीवाल जी ने या उनके टीम में से किसी एक व्यक्ति ने एक्साइज पॉलिसी को लेकर कोई टेक्निकल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? हमने सवाल पूछा था कि आखिर ये पॉलिसी, आपकी जो एक्साइज पॉलिसी थी, जो शराब नीति थी, ये इतनी अच्छी पॉलिसी थी जिसके विषय में आप बोलते थक नहीं रहे थे कि इतने करोड़ों का हमें फायदा होगा, आखिर आपको वो आनन फानन में वापस क्यों लेना पड़ा? एक कारण आपने नहीं दिया। एक कारण दिए बगैर जब ये पूरा विषय कि इसमें घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, जब ये कहा गया, when you were flagged by the LG that this is an important issue and there is some corruption in this, you in fact took away the excise policy, you withdrew the excise policy. The question is, the excise policy which you always appreciated, which you always in fact spoke in favor, why had you to take it back? आपको उसे वापस क्यों लेना पड़ा? दूसरा, हमने बार बार पूछा कि ये होलसेलर्स का कमीशन आपने 2% से बढ़ा करके 12% क्यों किया? क्या ये स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से हमारे सामने नहीं आया कि इसका आधा कमीशन जो है रीरूटिंग होकर आपके ही पास आता था? ये सारे स्टिंग ऑपरेशन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया से लेकर, क्योंकि मीडिया ने इसे अपने सोशल मीडिया साइट इत्यादि में डाला था, हमने इसे उजागर किया है। हमने सवाल पूछा था जब मीडिया ने दिखाया हमें कि ये जो आबकारी नीति थी, एक्साइज पॉलिसी थी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के सामने रखने से पहले इसे अपने व्यापारी मित्र, जो शराब के व्यापारी थे, जो ठेकेदार थे, उनको लीक किया गया, पहले उन तक पहुंचाया गया ताकि जो उनके लाभ के विषय हैं वो उसे अपना ले और जो हानि के विषय हैं उसे ट्वीक कर दिया जाए, उसे चेंज कर दिया जाए। क्या यह हकीकत नहीं है कि हमने सवाल पूछा था कि ब्लैक लिस्टेड कंपनीज जो थी, कानून के मुताबिक ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को मनीष सिसोदिया जी और आम आदमी पार्टी की सरकार उन्हें ठेका नहीं दे सकते थे, मगर क्या कारण था कि मनीष सिसोदिया जी ने बतौर शराब मंत्री दिल्ली को शराब में डुबोने के लिए आपने ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को भी ठेका दिया।